हेलो और वेलकम दोस्तों। आज हम एक फैसिनेटिंग रिवॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सोच के देखिए, 19th सेंचुरी के एंड तक क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक्स ने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। उस टाइम के फिजिसिस्ट को लगता था कि अब हमने यूनिवर्स के सारे लॉज डिस्कवर कर लिए हैं। लेकिन जैसा कि हम देखने वाले हैं, दैट कॉन्फिडेंस वाज अ लिटिल बिट प्रीमेच्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी फिजिक्स तीन मेन पिलर्स पे बेस्ड था। क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसके डेवलपमेंट में न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान था, जो बॉडीज के मोशन को एक्सप्लेन करता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन, जो बताता है कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें बताता है कि हीट और एनर्जी कैसे फ्लो होती है। फिजिसिस्ट को लगता था कि इन तीनों थ्योरीज से सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है। सब कुछ या तो पार्टिकल से बना है या फिर वेव से। In fact, it was believed that matter is made of particles and light is made of waves. Simple, right? बट जल्द ही वे लोग गलत साबित होने वाले थे। जैसे ही 20th सेंचुरी शुरू हुई, क्लासिकल फिजिक्स वॉज सीरियसली चैलेंज्ड ऑन टू मेजर फ्रंट्स। एक रिलेटिविस्टिक डोमेन में, जहां आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूव हुआ कि वैलिडिटी ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स सीजेज एट वेरी हाई स्पीड्स कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, जैसे ही एटॉमिक और सब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए नई नई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स विकसित हुई, इट टर्न्ड आउट दैट क्लासिकल फिजिक्स फेल्स मिजरेबली in providing the proper explanation for several newly discovered phenomena। इस प्रकार ये क्लियर हो गया था कि क्लासिकल फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम नहीं करती। लेट मी वॉक यू थ्रू ए फ्यू स्पेसिफिक इश्यूज। इमेजिन करो, तुम क्लासिकल फिजिक्स यूज करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। तुम कर ही नहीं पाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही इनइफेक्टिव है जैसे कि आज के स्मार्टफोन को समझने के लिए तुम एक स्टीम इंजन का मॉडल यूज करो। क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक स्टेबिलिटी या लाइट के कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पूरा फ्रेमवर्क जो एवरीडे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने में इतना सक्सेसफुल था, एटॉमिक स्केल पे आके फेल हो गया था। इट वॉज लाइक यूजिंग ए बटर नाइफ टू कट ए स्टील, सिंपली इनइफेक्टिव, राइट? The first real breakthrough came in 1900 when Max Planck introduced the concept of quantum of energy. प्लैंक उस टाइम पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्रॉब्लम पे काम कर रहा था। क्लासिकल फिजिक्स प्रेडिक्ट करता था कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे ऑब्जेक्ट्स इनफाइनाइट एनर्जी एमिट करेंगे, जो कि क्लियरली गलत था। सो एट दिस पॉइंट प्लैंक केम अप विद अ रेडिकल सॉल्यूशन। ही सजेस्टेड, व्हाट इफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट रादर एनर्जी छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में आती है। उसने इन पैकेट्स को क्वांटा नाम दिया। इमेजिन करो, एक स्मूथ स्ट्रीम की जगह एनर्जी छोटी छोटी डब्बियों में आ रही हो। ये आइडिया सच में रिवॉल्यूशनरी था। उसने एक्सप्लेन किया कि रेडिएशन और मैटर के बीच एनर्जी का एक्सचेंज सिर्फ फिक्स्ड मल्टीपल्स ऑफ ए कांस्टेंट, जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट एच कहते हैं, के थ्रू होता है। और प्लैंक के इस आइडिया से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन मिल गया। एंड जस्ट लाइक दैट क्वांटम फिजिक्स का दरवाजा खुल गया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1905, जहां आइंस्टाइन क्लासिकल फिजिक्स को एक और बड़ा झटका देता है। सो फॉलोइंग प्लैंक्स अप्रोच, ही पोस्टुलेटेड दैट लाइट इटसेल्फ इज मेड ऑफ डिस्क्रीट बिट्स ऑफ एनर्जी और टाइनी पार्टिकल्स। और उन टाइनी पार्टिकल्स को उसने फोटॉन्स कहा। ईच ऑफ देम वर कैरिंग एनर्जी एच न्यू, वेयर न्यू बीइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फोटॉन्स के इंट्रोडक्शन से उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया, जो क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पा रही थी। बेसिकली, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ओनली कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे ही होता है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बट आइंस्टाइन का फोटोन मॉडल इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करता था।
At this point, classical physics was officially on life support. फिर 1913 में नील्स बोर आता है। उसने प्लांक के क्वांटम आइडिया और आइंस्टाइन के फोटॉन्स को मिला के एक एटॉमिक मॉडल दिया। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट करते हैं और वो जब इन लेवल्स के बीच जंप करते हैं तो डिस्क्रीट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, एमिट या एब्जॉर्ब होती है। ये मॉडल एटॉमिक स्टेबिलिटी और लाइट के स्पेसिफिक पैटर्न्स को एक्सप्लेन करता है। इसने एटॉमिक लेवल पे क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई किया। यहाँ भी क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल फेल हो गई। Then in 1923, Compton made an important discovery that gave the most conclusive confirmation for the particle nature of light. उसने एक्स रेज को इलेक्ट्रॉन से स्कैटर करवाया और प्रूव किया कि एक्स रे फोटॉन्स की पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इस प्रकार आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गई। इस पॉइंट पे वेव्स के पार्टिकल नेचर का थ्योरेटिकल फाउंडेशन और कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन मिल गया था और क्लासिकल फिजिक्स ना सिर्फ क्वांटिटेटिवली बल्कि क्वालिटेटिवली और कॉन्सेप्चुअली भी फेल हो गई थी। और अगर ये सब कुछ अब तक आपको स्ट्रेंज लग रहा हो तो अब डी ब्रोगली की एंट्री होती है। ही आर्ग्यूड, अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो मैटर को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स भी वेव लाइक बिहेवियर दिखा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली 1927 में डेविसन और जर्मर ने कंफर्म किया। अब हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जहां लाइट कभी पार्टिकल की तरह और पार्टिकल्स कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इस पॉइंट पे ऑफिशियली ब्रेक हो चुकी थी। दिस whole maze of new discoveries led to the development of quantum mechanics. 1925 में हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स डेवलप करी, जहां उसने एटॉमिक बिहेवियर को मैट्रिसेस के टर्म्स में डिस्क्राइब किया। फिर 1926 में श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, जो ज़्यादा इंट्यूटिव था और जहां इलेक्ट्रॉन्स को वेव के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया था। दोनों मेथड्स वर्क करते थे और ये बाद में पता चला कि दोनों एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन समरी, quantum mechanics is the theory that describes the dynamics of matter at microscopic scale. But it is that important to learn? Well, quantum mechanics is the foundation of everything in modern physics. ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे सेमीकंडक्टर्स काम करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देती है। ये लेजर्स, सुपर कंडक्टर्स और बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। क्वांटम मैकेनिक्स कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है। इट्स द रीजन यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑन योर फोन और कंप्यूटर राइट नाउ। तो लेट्स रैप अप। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, क्लासिकल फिजिक्स वॉज थॉट टू बी इनविंसिबल, लेकिन नए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ने फिजिसिस्ट को सब कुछ रिकंसिडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, जिसने ना सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया बल्कि ऑल्सो गेव बर्थ टू द टेक्नोलॉजीज वी यूज टुडे। सो ये लेक्चर ओनली इंट्रोडक्शन था कि कैसे क्वांटम फिजिक्स का इनिशियल डेवलपमेंट हुआ। हमारे अगले लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए थिंक क्वांटम, मिलते हैं अगले लेक्चर में। Don't forget to hit that like button if you find this helpful. Subscribe to the channel for more exciting physics content and leave your questions in the comments below. Thanks for watching.